हाल ही में जैसे एक इंडियन मूवी आई धुरंधर, आपको लगता है कि इंडियन मीडिया इतना बड़ा है जिस वक्त वो एक टॉपिक उठा लेता है तो वो उस टॉपिक को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल जाती है। नाम उन्होंने धुरंधर रखकर अमजद चौधरी के नाम का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहती गलत है, मगर जो वर्ड थे वो गलत। इसके पीछे जो राइटर है कमाल उसका और माफी है। ये रहमान इतने जोगा नहीं जितना मना डाला। एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त की बात कर रही है बगल में। दहशत गर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन हो रहा था, शायद उनकी बहनें रह गई होंगी। चौधरी असलम ने निकाह नहीं पढ़ा, दी एंड में यही कहूँ। बाकी इंडिया की आवाम को बड़ा शौक होता है, जो एंटी पाकिस्तान है भागो सनमा की तरफ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने अंदर इतना दम भी डालो जो शेर तुम होते मैदान में। छुप कर वार करने वाला दलेर थोड़ा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं मैम नौरीन असलम के साथ, वाइफ ऑफ लेट चौधरी असलम साहब। मैम से आज हम कुछ सवालात करेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। मैम कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? जी बस अल्लाह का करम, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चौधरी साहब की ज़िंदगी में तो ठीक था कि वो हर वक्त किसी ऑपरेशन में रहते थे, लाइमलाइट में रहते थे, कुछ ना कुछ जो है चलता ही रहता था। अब इतने साल बाद, उनके जाने के इतने साल बाद, ये जो मीडिया की अनवांटेड अटेंशन है, इसको आप कैसे डील करती हैं? क्या आपको अच्छा लगता है ये सब, या फिर आप इससे बॉदर होती हैं, परेशान होती हैं? नहीं, मैं इससे परेशान तो नहीं होती। दरअसल मैं आज से नहीं चल रही मीडिया के साथ। जिस दिन से चौधरी साहब शहीद हुए कंटिन्यू चल रही हूँ। 12 सालों में को आ रही है, तो शहादत से लेके अभी तक जितनी किरदार को यादगार बनाया बरसियों के हवाले से, और जहाँ प्रोग्राम हुआ मैंने किया। तो चौधरी एक ऐसी शख्सियत है जो तारीख़ रकम कर चुका है। बिल्कुल। और करैक्टर को यादगार बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आने वाले बच्चे बहुत कुछ सीख सकें इससे, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आने वाले बच्चे हो ऐसे शेर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपको लगता है कि अभी हाल ही में जैसे एक इंडियन मूवी आई धुरंधर, आपको लगता है कि इंडियन मीडिया इतना बड़ा है जिस वक्त वो एक टॉपिक उठा लेता है तो वो उस टॉपिक को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल जाती है? जी देखें, उनका जो भी फिल्म का भी हवाला लें, काफ़ी बड़ा सिस्टम है उनका। मैं ये नहीं कहती, मगर यहाँ जो चौधरी असलम के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई, ना हमसे पूछा है, ना पाकिस्तान के मीडिया के लोगों से पूछा, जो पुराने रिपोर्टर्स हो गए, और ना पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा। नाम उन्होंने धुरंधर रखकर अमजद चौधरी के नाम का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहती गलत है, मगर जो वर्ड थे वो गलत थे। बिल्कुल। हम मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हैं। चौधरी साहब की वालदा मुहतरमा बड़ी मजहबी खातून थी जी। ना शैतान हो ना जिन्हों से मरासम होते हैं ऐसी औरतों के, और ना ही मुसलमानों में ये कोई कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 9 महीने बाद जो जिन और उससे पैदा होता है तो उसको चौधरी असलम कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात इन्होंने ये दिखाई कि चौधरी असलम ब्लड प्रूफ जैकेट में, जबकि लाइफ में उन्होंने कभी जैकेट यूज़ नहीं किया, और उन्होंने बनियान तक नहीं की, तो इस जैकेट तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये था। और तीसरी बात, बड़ी अहम बात ये थी कि इन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान एंटी बनाते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है। अफवाज पाकिस्तान को हिट करना होता है और हमारे इदारों को करना होता है। जो इससे पहले मैं एक्टर के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं। एक्टर चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, उसने मतलब अपना पैसा लेकर एक्ट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती गेटअप बड़ा सूट किया संजय दत्त पे, मगर इसके पीछे जो राइटर है कमाल उसका और माफी है। बिल्कुल। ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को क्या दिखाना चाहते हैं? दहशतगर्द। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तक जितनी मूवियाँ पाकिस्तान के लिए बनाई गई वो एंटी के हम दहशतगर्द हैं। फिर मैं ये कहूँगी कि कर्नल अरेस्ट भी हुए, कर्नल गुलबू यादव है कि क्या नाम है उनका, गुलभूषण यादव। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमने चौधरी असलम को मरवाने के लिए फंड दिया। वो तो मैम हर चीज़ का क्रेडिट ले जाना चाहते हैं, उनके हिसाब से तो वही करना। अगर देखिए चौधरी साहब जब तालिबानों का काम कर रहे थे तो कभी कभार सवाल हम भी करते थे कि क्या है, क्या मुसलमान है सारे? बोला नहीं, तो नॉन मुस्लिम है कुछ। तो फंडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी पता है। बाकी रहमान इतने जोगा नहीं जितना बना डाला। बिल्कुल।
वो चौधरी असलम के इकबाल के बराबर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मार कर चौधरी को दिया है। इस बात की गवाह मैं हूँ हर इस मामले में कि 6 दिन वो कहाँ बैठे रहे जंगल में कांटेवार रोड पे, बिल्कुल गात लगाए, क्योंकि कॉल ट्रेस थी ईरान से। और बहरहाल पहली पे नहीं पहुंचा, सेकंड पे मेरा एक गनमैन था जो चौधरी असलम के साथ हमेशा रहा। ठीक है। वो उसको असलम ने कहा कि रोड पे रहना, जैसे ही गाड़ी आए जैसे ही इसने रोका, उस रहमान ने पहचान लिया कि ये तो चौधरी असलम के बंदे हैं। गए सही। बोला फायर खोल देते, मैं चौधरी खुद के बाहर निकला और उसकी 5-6 लोग थे, तो दोनों तरफ फायरिंग, वो शहीद हो गया। और चौधरी असलम खुद अपना शिकार करता है इस मुल्क को बचाने के लिए, मारा हुआ शिकार खाने का आदी नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका तो जो है इंडियन मीडिया का नैरेटिव ही यही। आज आप देखें तो आज एक और उनकी मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है बॉर्डर 2 का, उसमें भी वो वही पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। उनके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चों का खेल है और वो आएंगे और मेरे ख्याल में अभी तो इतना फ्रेश इसलिए भी सारे ड्रामे हो रहे हैं इंडिया के मोदी सरकार के। इन्होंने पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी मचाई, बिल्कुल वो पाकिस्तान के नाम पे डाली थी, ठीक है, जबकि साबित हुआ ये खुद मुलविस थे। इन हाउस इनका काम था। इन्होंने मूवियों में यही कुछ जारी करना है, हकीकत में नहीं, और ना इनके पास कोई ऐसा शेरदिल कंटेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनको हमारी मतलब शेरों की ज़रूरत पड़ गई, इनको हमारे ही लोगों की ज़रूरत है। जो शेर है उनकी ज़रूरत पड़ गई है। और हमारे इदारे माशाल्लाह इस वक्त दुनिया में टॉप नंबर पे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक, बिल्कुल। हम अपनी मट्टी के वफादार हैं जिन्होंने खून दिया, और कई शहीद है इस मट्टी के लिए। लोग आर्मी के अंदर हैं, मौत ज़्यादा माशाल्लाह, रेंजर में है, पुलिस में भी हैं। 94 के अंदर चौधरी असलम, ये कहते हैं ना चौधरी चौधरी नहीं है, चौधरी वो खुद नहीं है, मोहम्मद असलम खान है, रियल पठान है वो। बिल्कुल। 94 में जब ऐसे जो गुलबहार बनकर आए, तो उस वक्त जब इन्होंने कार्रवाइयाँ अमल में लाई, तो लोगों ने इनकी डील डोल देखकर चौधरी बोलना शुरू कर दिया। जो उसकी पहचान बन गई, इस बात पे भी बड़े एतराज़ हैं जी। चौधरी रियल पठान है, पठान ही ज़्यादा ऐसे काम कर सकते हैं, ये मुझे भी पता है। बहरहाल कुछ लोग बहुत आज पाकिस्तान को, हमारे अपने कुछ लोग हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, हम तो महबल वतन है, आज भी वतन की मिट्टी के साथ पास बैठे हैं, वफा करके ही जाएंगे। और चौधरी अपनी वफा करके गया, भागा नहीं है मैदान से, ना मुँह मोड़ा। जितनी उसको थ्रेट्स थी उतना उसने फेस किया कि मैं वो बेगैरत नहीं बन सकता कि कल ये लोग कहें चौधरी उस वक्त तक रोड पे होता है, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता। और जब चौधरी को थ्रेट मिलते रहे, चौधरी पीछे नहीं हुआ। उसने कहा मैं मुजाहिद हूँ पाकिस्तान का, ये काबा में कसम खाई यहाँ। बहरहाल बोला जान दे के गुजर जाऊँगा और तारीख रकम कर दूँगा अपनी दलेरी की और बहादुरी की। 94 में जब ये सारे आए, 18 अफसर थे कराची को पाक करने के लिए, काफ़ी शहीद हो गए। जब ये MKM के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त की बात कर रही हैं बगल में, दहशतगर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन हो रहा था। सही। तंजीम देखें, पार्टी कोई भी हो, चौधरी पार्टी का नहीं, चौधरी अपनी सर्विस से है। जो दहशत फैलाता है चौधरी इसको ख़त्म कर। सही। मैं ये नहीं कहती, उसमें कई लोग थे जो पुराने लोग चलते रहे, जिसमें इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह के भाई भी शहीद हुए माशाल्लाह। ये नहीं मैं कहती कि कोई लोग ऐसे ही हैं, कुछ पुलिस के लोग आज भी एक कॉल पे चौधरी असलम के घराने से इन टच हैं। आधी रात की सलीमुल्लाह को फ़ोन करो, वो पहुंच जाते हैं। हम अपनी फोर्स किसी फोर्स के अगेंस्ट नहीं है, हमने फोर्सेस के अंदर रहकर अपनी जानों के नजराने चौधरी असलम ने पेश किए। 20 साल उसकी ज़िंदगी रही मेरे साथ और सारे ऑपरेशन होते हैं। 93 में मेरी शादी, 94 में शुरू हो गया सब कुछ। हम तूफानों से लड़ी हुई औरतें हैं। हमारा घर सबको पता है बम ब्लास्ट हुआ था, ऐसा ही है। तो घबराने की तो नहीं है बात। आज मैं ये कहूँ कि मुझे तो हर मुल्क पनाह देने को तैयार है, मैं अपने इस ईमान के साथ हूँ कि हर जगह खुदा तो एक ही है। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के चली जाऊँ? नहीं, मुझे हुकूमत सिंध ने शिफ्ट किया था दुबई में, वापस आ गई। सही सही। बस सही है जी, जो भी है हमने यहाँ रहने, बाकी लोगों की बातें हैं। मैं कहती हूँ मैं बैठी हूँ हर जगह, मुझे चैलेंज कर दे। तो हिम्मत आपको कहाँ से आती है ये? मैं चौधरी के साथ चली हुई हूँ। सही। मैं बड़ी जरूरतमंदी थी पहले, खुदा से जो दुआ मांगी वो पूरी होती है।
अल्लाह हिम्मत देता है। जिस दिन शहादत हो रही थी चौधरी साहब की, हो चुकी थी, जब मैं निकलने लगी इस गेट से तो मैंने दुआ मांगी, अल्लाह आज चौधरी की इज़्ज़त को थामने के लिए दिल देना, वरना वो तो मुझे यही कहते थे कि आप मेरा मजाक बना देंगी दुनिया के सामने। मगर मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो भी हो, ज़िंदगी के अंदर तो अल्लाह हम जैसी औरतों के लिए शेर रखे, बात आने वालों के लिए भी जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं। मौत तो हर एक के लिए, नॉर्मल के लिए शहादत बहुत बड़ा दर्जा है, हर बंदे को दर्जे का पता नहीं। उल्टी सीधे कमेंट्स आते हैं जिससे मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि ये लोग क्या है, जो सोशल मीडिया पे लोग बातें करते हैं उनकी बात हाँ करें। गलत करते हैं। काश के शायद उनकी बहनें रह गई होंगी, चौधरी असलम ने निकाह नहीं पढ़ा, दी एंड में यही कहूँगी। वो शहीद हो गया, अब बेटे मेरे माशाल्लाह एक का निकाह होने जा रहा है, बाकी जवान है। जबरदस्त। हर औरत एक जैसी नहीं होती, जो उनकी नज़र है वो अपने गिरबानों में जानती। मैम जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपने कभी सोचा था कि मेरी किससे शादी होने जा रही नहीं, मेरी शादी का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि 6 मंथ तो मैं इस शादी को कबूल ही नहीं कर रही थी। मेरे मामू के बेटे हैं ना चौधरी साहब, है? अच्छा। ख़ानदान एक था, लिहाजा मेरी माँ भी ज़िद पे अटल थी कि तुम्हारी शादी कहीं और हो ही नहीं सकती असलम के अलावा। मैं थी कि मैं मान नहीं हूँ कि पुलिस वाले घरों को टाइम नहीं देते, डॉक्टर भी नहीं देते, ऐसा ही है। मुझे काम से बंदे से शादी करते जाए, फिर गदा गाड़ी अलाउ, माँ मैं कोई डिमांड नहीं करती। माँ ने कहा कि आप औरत बनेगी। चौधरी साहब आखिरी दिन था, 6 महीने पूरे हुए तो खड़े थे, इशारा दे रहे थे मेरे कमरे में मेरी सिस्टर को कि ये तो नहीं मानने वाली। उसने कब मानेगी? मेरी माँ आ गई मेरे कदमों में दुपट्टा डाल के कि मेरी लाश से गुजरना पार कर सकती तो कर। मैं मजबूर माँ थी। हाँ ये ज़रूर कहा पहली पेशेंट हुई कि मेरी ज़िंदगी सारी उम्र कुर्बानी होगी, तो ऐसा ही हुआ। बहरहाल ना होते होते होगी। आज अगर दुनिया बात करती है ना, मुझे मर्दों की ज़रूरत नहीं, मैं खुद एक मर्द औरत हूँ, तो करोड़ बार चौधरी असलम जैसा ही मर्द मांगू। हम मर्द बने तो हम आए ना कहीं किसी को सलाम पेश करने। मैंने कहा ना कि चौधरी गया, नौरीन कभी कहीं नहीं गई, नौरीन हमेशा उसको यादगार बनाती है। बाकी देखें इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बिल्कुल। ये देखो कि खुदा नायत किस पे करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर या बाहर से आकर पाकिस्तान में बयान देती, फिर तो बात करने वाले करेंगे कि यार रहती वहाँ है, बातें यहाँ करती है। यहीं रहकर यहीं की बात। मैंने चौधरी की शान के मुताबिक अपना गेट भी खुला छोड़ा है। हाँ 11 साल, 11.5 साल, जबरदस्त। क्योंकि मैं रातों को खुद जागती हूँ। हिफाजत में गार्ड हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली रहती हूँ, नहीं, मेरे ना सारी चीज़ें मौजूद है। नफरी मेरे पास है, थ्रेड्स भी हैं मुझे, इसलिए बाकी लोगों की क्या बात करूं। मैं कहती हूं कि वो जिगरे लाओ ना जो कुर्बान होने के लिए चाहिए। बिल्कुल। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं सारे, मतलब सिर्फ नॉर्मल है, जो नॉर्मल घराने हैं, रातों को सुकून से सोते हो ना, तो हिफाजत में आर्मी खड़ी है बॉर्डरों पे। और बाकी जो इंडिया का मामला है, जब इन्होंने हमारे मुल्क पे अटैक किया था, याद होगा, बिल्कुल। मैं तो इस्लामाबाद थी कि उस दिन मेरी फ्लाइट थी। इन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया, इस्लामाबाद ख़त्म, बावलपुर ख़त्म, मुल्तान ख़त्म, कराची पोर्ट ख़त्म, सब खत्म, और लाहौर भी ख़त्म, हाँ। और मलिक छावनी भी तबाह हो गया। और लाहौर में भी पोर्ट बना दिया उन्होंने, और उनका मीडिया तो कार्टून उनका मीडिया तो मच्छर से हाथी बनाता ऐसा ही है ना। हमारा मीडिया क्या कर रहा था? हमारा मीडिया कभी भी नेगेटिव चीज़ों को प्ले फॉरन नहीं कर हमारे मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। फिर जनरल साहब ने जब ये बयान दिया कि आवाम सुनेगी, जवाब दूंगा, तो हम अपने जनरल को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जवाब दिया और संदूर मिटा के रख दिया। इनको तो यही नहीं पता कि हमारी राफेल तैयारी कहाँ है, कहाँ गिरे और कौन है लोग। उधर लोग रोड में, इस्लामाबाद में दोपहर में हुआ था ना ड्रोन गिरा, वो लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद उनकी चीज़ों को उठा के साइडों पे रख रहे, खेल, बच्चे भी खेल रहे। हमारे मुसलमानों के अंदर खुदा बसता है, डर किसी चीज़ का है। उनके ड्रोन से तो हमारे बच्चे खेल रहे थे। हाँ वही कह रही है, मैं मौके पे मेरे बच्चे इधर परेशान ना हो। मैं पहली बार बाय रोड सफ़र करके आई, 3 दिन फ्लाइटिंग क्लोज थी ना, तो बच्चों की टेंशन थी, तो लिहाजा मैं आई होगी। रात का ही सफ़र मैंने किया 8 बजे, तो हम रास्तों में रुकते आए, जहाँ चाय खाना, हमें तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ।
बिल्कुल, यहाँ पे तो नॉर्मल जिंदगी सब देखिए सिक्योरिटी रीजन के ऊपर थोड़ा बहुत तो सेफ्टी पॉइंट यूज करना है। ऐसा ही आखिर आपका दुश्मन मुल्क है, तो ये दुश्मन मैं तो कहती हूँ पता नहीं मोदी जो है ना वो इंदिरा गांधी पे मूवी नहीं बनाते क्यों? क्या? नहीं बनाएगा वो जानते हैं मैं क्या कहती हूँ। वो किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर मोदी के आने के बाद से तो इंडिया एक बात बिल्कुल याद बदल ही गया रखें, सब कुछ। चाहे जो भी है हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिशियंस उनको उन्होंने कितना गंदा किया है। ऐसा ही है। कल्याणी में बीबी की तस्वीर लगा दी, जलसा हो रहा है, अशके खन्ना है कि कौन है वो स्टेज पे अजीत रहमान बन गया। रहमान डकैत को स्टेज पे चढ़ा दिया। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो मिट गया वो दुनिया वो को तो जो था पसे पर्दा होता था, जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया उस तरह बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझती कि मैंने ये कहा था कि तर्जमान बिलावल साहब की तरफ से जी। ध्यान दें, जी, और उन्होंने जाके कोर्ट में रेड किए कुछ हाँ, हाँ। खिलाफ। मेरे ख्याल में नबील कपूर साहब को भी उनका भी नाम यूज किया हुआ इन्होंने। नबील कपूर साहब को तो यूज किया। नबील कपूर साहब एक जगह पे ये फरमाते हैं, चौधरी असलम की मिसेज भी उसी सीट पे जहाँ से चौधरी गया है। चौधरी असलम अपनी किसी चीज़ को नहीं बदलता, अपनी वफादारियाँ कभी नहीं बेची इस पार्टी के लिए। बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि मैं वहाँ पहुँचा तो चौधरी असलम तो था ही नहीं। चौधरी असलम तो बगदादी थाने में था। मैंने CID को कॉल की इस प्रोग्राम के बाद, मैंने कहा सच बताओ जी चौधरी कहाँ था। इसका मतलब है चौधरी डरपोक था, तो वो 8 दिन कौन खड़ा रहा? ऐसे ही है। कभी इधर आना कभी उधर जाना चौधरी का शेवा नहीं है। हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, अजाइम उसके भी नहीं। बस यही हकीकतें जानने हम आपके पास आए, क्योंकि जो बातें आपको पता है शायद किसी को भी नहीं तो पता। नहीं है कि मैं क्या बताऊं, वो आपके आधे घंटे 45 मिनट में 20 साल की लाइफ नहीं बंद हो सकती। तो ये और बाकी इन्होंने मूवी में खाली एक ही करेक्टर प्ले किया। इन्होंने तालिबानों को नहीं लाया, इन्होंने बाकी दहशतगर्दों को नहीं लाया। क्यों? पाकिस्तान के पुलिस अफसर ऐसे ऐसे जिन्होंने जाने दे दी और कराची को पाक किया। ऐसे ही। 2014 में ब्लास्टिंग का दौर था, बिल्कुल। उस वक्त कौन थे? यही पुलिस वाले थे ना, या घरों में ब्लैंकेट के अंदर कांप रहे थे ना। कुछ लोगों ने कहा चौधरी तो डरपोक है, और मैंने ये कहा कि चौधरी के असलम के लिए ये सारे लोग डाइपर और ये चीज़ें कपड़े कहीं ला के देते थे, जो हम कहते जाओ भाई घर से निकलो, वही लड़ो। वही। वो हमें हौसला देते थे, तुम शहीद की बेवा बनोगे। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ये वक्ती टेंशन है दुनिया की, हकीकत तो नहीं है ना। हकीकी लाइफ तो वही है। और मैं एक हेटर्स को कहूँगी, जाओ चौधरी असलम को जन्नत से निकाल के दोज़ख में डाल दो। तुम खुदा बन बैठे हो, और ये पाकिस्तान में रहकर दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं सोशल पर कि हम ऐसे भी बेगैरत लोग हैं कि अपने लोगों के खिलाफ हैं। हम तो किसी और के लिए खड़े हुए हैं इस वक्त बोलने। तो बहरहाल चौधरी असलम एक करेक्टर का नाम नहीं है। चौधरी के बहुत करेक्टर है, बहुत जगह। मैम, ये पहली मूवी नहीं थी जो चौधरी असलम साहब पे बनी। एक मूवी पाकिस्तान में भी बनी हाँ, थी, बनाई थी, तो अब उसकी आपसे परमिशन ली गई थी मूवी की? उसकी मिसें ली गई। अच्छा, यहाँ पे जब वो चौधरी साहब को 1.5 साल हुआ शहादत का, तो मुझे वफात से फ़ोन आया था कि एक्टर सलमान खान ने कॉल की है, वो मूवी के लिए इजाज़त मांग रहे हैं चौधरी साहब की लाइफ पे बनाने के लिए। ठीक है। मैंने कहा हीरो पाकिस्तान का, मट्टी पाकिस्तान की फिदा, तो फिल्म भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। ऐसा ही है। मैंने नहीं कहा, ओके नहीं किया। अब इन्होंने जो की है वो खुद की है, ऑन की है उन्होंने। क्या बाकी इस्लामी कंट्रियों के अंदर बैन लग गया, 7-8 कंट्रियों ने नहीं चलाई। बिल्कुल, गल्फ कंट्रीज में बैन है इस मूवी। नहीं चलाई। बाकी इंडिया की आवाम को बड़ा शौक होता है जी एंटी पाकिस्तान है, भागो सनमा की तरफ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने अंदर इतना दम भी डालो जो शेर तुम लोगों के मैदान में है। चुप कर वार करने वाला दलेर थोड़ा ही होता है। मैम, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना कि आपको संजय दत्त पर्सनली बड़ा पसंद है, और जो है क्या चौधरी असलम साहब को भी जो है संजय दत्त पसंद थे और मूवीज वगैरह देखते थे? भाई, मैं एक्टर के खिलाफ कभी भी नहीं। सही है। एक्टर कभी भी गलत होता ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है ना, पैसे भी ले आ रहा है वो अपनी। आज उस वक्त चौधरी असलम नए ऑपरेशनल ही थे, तो एक कुछ अरसे के बाद इनकी फिल्म आई खलनायक। असलम को वहाँ से बोला, हाँ यार बंदा है अच्छा, आप अच्छा ही समझती हैं। हाँ। मैंने कहा एक्टर है, पाकिस्तान में भी एक्टर होते हैं। हाँ। फिर एक दिन घर आए, कोई 15-17 साल पुरानी बात है, कहते हैं कि जिस पे आप फैन है ना वो मेरा फैन है। चौधरी असलम साहब का फैन है संजय दत्त। हाँ,
कि उसने ये कहा कि मैं जेल से जैसे ही रिहा हुआ, जब भी पाकिस्तान गया मैं चौधरी असलम से मिलूंगा, लाइफ का रियल हीरो है। देखो एक्ट करना दो, एक्शन इजी है। कहानियां तो वहां तक भी पहुंचती है ना, पहुंच ही गई, लेकिन दी एंड प्ले कर लिया उसने। हाँ, उन्होंने प्ले कर दिया। और रियल लाइफ का ऐसे हालात में हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, आपकी लाइफ होती है। बिल्कुल। हम औरतों ने मुजाहिदा बन के चौधरी के पीछे खड़ी हुई हैं और कुर्बानियाँ दी हैं। तो लोगों, मैं कहती हूँ ये बातें जो लोग करते हैं वो मर्द बनकर तो आए ना, हमें दावत दे दो, वहाँ आ जाओ, ना आई तो फिर बोले। मैं पाकिस्तान की 3 चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हमारे इदारे, हमारी फौज और चौधरी असलम। जबरदस्त। इनके खिलाफ ना मानो ना सुनो। सही। इनके खिलाफ तो हमेशा इसलिए बनाते हैं कि उनको पता है हमारी फौज क्या है। बाकी देखें BLA को कौन फंडिंग करता है, सबको पता है। इंडिया फंड करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने तो उठाना है ना उनको। ऐसे ही है। उन्होंने एक डकैत को हीरो बना दिया जी। तो इसका मतलब आप सारे लोग इतने वो नहीं है कि जिसको समझ नहीं होगी। ऐसे ही है। बहरहाल हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि हम कोर्ट भी जा सकेंगे अगर इन्होंने चौधरी असलम को गलत उसमें किया, गलत पोर्ट्रे किया तो आप कागज में वो तो बहुत बड़ा। तो आपने मूवी देखी मैम? मैंने नहीं देखी आज तक। मुझे कल रात कहीं से मतलब लिंक भेजा गया, मगर मेरे घर में तकरीबात की वजह से मैं नहीं देख सकी। सुना ज़रूर है। मुझे भी जो पता ये क्योंकि असलम एक तरफ हमारी आर्मी महल है इस वक्त, बिल्कुल हमारे इदारे हैं, जो हमारी मट्टी पे कहते हैं ना गंद करेगा उसको मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे कुछ भी हो, जज्बे, आज पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक करता है, आपके जज्बात क्या होंगे? आप क्या चाहेंगे? पलट के वार करेंगे। पल पल की दुआ इस धरती के लिए, हम जैसी शहीदों की बीवियों की जिन्होंने खून दिए, अपने स्वाग उजाड़े हैं। बिल्कुल। बाज़ लोग कहते हैं, मैंने कहा मर्द तो 2 मिनट का काम है कर रहे हैं, इस्लाम तो सबको इजाज़त देता है, मगर हम शहीद के पीछे बैठे हैं आज भी। मैं ये नहीं कहती मेरी बरसियाँ पूरे पाकिस्तान में मानेंगे, मैं 200-150 बंदे पे नहीं आती भाई। मेरी बरसी होती है, मैंने चौधरी असलम के किरदार को यादगार बनाया है, और वो चाहे कुछ भी करे, हिस्ट्री रकम कर चुका है। ऐसे ही है। अगले 100 साल तक उसका नाम याद रखा जाएगा। दलेरी में जब भी कोई नाम लिया जाएगा, सिंध में चौधरी असलम पहले है। और दूसरी बात, आपके चैनल से एक बात करूँगी, इनको चाहिए ना 9 जनवरी को चौधरी असलम के लिए एक दिन मखसूस कर लें। सिंध में बड़ा शहर है इसके अलावा, लेकिन इनको ये तो करना चाहिए था। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो हो जाती है, मगर खैर आप डायरेक्ट अपील कर सकती हैं। मैं अच्छा, एक बात ये, किसी ने कहा कि वो अवार्ड ही नहीं बन सकता जो चौधरी के कारनामे हैं। चौधरी जाने के बाद मुझे तो नवाजा नॉर्मली अवार्डों से जो होती है, मैं चौधरी का इंतज़ार करती है कि चौधरी असलम को कौन सा अवार्ड दिया जाए। क्यों कुछ लोग ऐसे, मैं सबको नहीं कोट करती, अगर चौधरी असलम से बड़ा शेर दिल पूरे पाकिस्तान में कोई है तो मैं उसके मुकाबले में आने को तैयार हूँ। मैं झुक जाऊँगी कि गलत है, मैं गलत हूँ। तो इस चीज़ को हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हो गए या जो भी सिस्टम है उनको देखना चाहिए। और मैंने एक नाम मांगा था रोड पे, खैर वो अल्लाह अल्लाह कर करके 3 साल में अमल में आया। उनके नाम का रोड कहाँ पर है? CID सिविल लाइन। ओके, जबरदस्त। उसको दिया। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं अब जाऊंगी सराज में तो चौधरी असलम की जो गांव जहाँ पे पैदा हुआ। कौन सा गांव है मैम वो? मानसेरा से आगे डोडियाल है। खूबसूरत पहाड़ी इलाका है वो। हमारा ये नहीं है, देखिए हमारे जितना भी एरिया खूबसूरती में मिलेगा आपको, ग्रीनरी में पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, मगर उस बस्ती को मैंने नाम देना है शहीद चौधरी असलम। जबरदस्त। जो चीज़ आती रही मैं करती रही, और एक गलती मुझसे हो गई। जिस दिन शहादत थी उस दिन हमें एक छुट्टी का ऐलान करना चाहिए। मैं भी कभी ज़िंदगी में मुझे पर्दे के पीछे रखा चौधरी असलम ने, उससे पहले मुझे किसी ने नहीं देखा। इतना ही था कि मैं ऐसे हालात में बॉडी देखकर सर्वाइव, बच्चों को करना, संभालना, दुनिया को, उस वक्त भी कितनी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया थी, और मैंने चौधरी असलम को सुपर कप का खिताब नहीं दिया, यूके ने दिया। बिल्कुल। USA ने डटियरी का खिताब दिया है। तो इनको ये अपनी एक वैल्यू या अपने आप को क्लियरेंस देने के लिए इन्होंने ये पूरा माना है जी।
हम अपने नबी के और अपने खुदा के मानने चाहने वाले, हमारे सीने में ईमान नहीं है ना, तो हम अपनी धरती पे जो धरती की जंग लड़ता है, जो इस्लाम की जंग लड़ता है, ये सबसे 2 बड़े दर्जे हैं। बाकी लोगों का कहाँ कहना है, मैंने कहा मैं पासपोर्ट NIC सब कुछ देने को तैयार, अपने ख़ानदान समेत, और क्या चीज़ें होती हैं, ज़मीनों को भी खोद ले मेरे घर। मैम मैंने कहीं सुना कि आपने चौधरी साहब की लाइफ पे एक और मूवी या ड्रामा। कोई ऐसा हमें मिल जाए हिदायतकार और राइटर भी अच्छा हो, कुछ चीज़ें मैं उसको बताऊं, कुछ वो मोबाइल से क्लिक करे। देखें, फिल्में दोनों बनी एक ही किरदार पे है, बिल्कुल उन्होंने ज़रा पैसा लगा दिया, क्वालिटी है। यहाँ पैसा नहीं लगा, यहाँ पे हर्डल्स थी निया लाज के राइटर में कि वो पूरी मूवी को उस अंदाज में कवर नहीं। मैंने उसको भी कहा भाई एक पे क्यों, उन्होंने एक नॉन एक्टर को भी कास्ट किया। वो एक पुलिस वाला है, वैसी बात ही नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहती, गेट अप सुजीत दत्त ने बनाया उसको, बहुत अच्छा पुल किया उन्होंने। अच्छा किया। जब वो आंख उठाता है तो उस वक्त लगता है कि चौधरी असलम। तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह खूबसूरती और एक्टर तो बहुत है। तो आप किसको देखती हैं चौधरी साहब के रोल में पाकिस्तान में? अभी तो मेरे बेटे से बहुत सारे लोगों ने रब्ता शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने यंगस्टर चौधरी का किरदार अदा किया है चौधरी मूवी में। अच्छा, हाँ, वो मेरा बेटा है बड़ा। बिल्कुल। तो उसको शमून अब्बासी और ये बोला हमें हिदायतकार लेंगे ले। मैंने कहा हम ड्रामे की तरफ हैं, बुक भी तो आ चुकी ना। उमर शाहिद ने बुक ऑन की उनकी, निया लाज ने मूवी बना दी। तो आपके हिसाब से आप अपने बेटे को लॉन्च करेंगे उस मूवी में या ड्रामे में, जो भी करती हैं? बेटा पुलिस में लॉन्च होगा। पुलिस में लॉन्च होगा, जबरदस्त। मैं इस उम्मीद पे हूँ इंशाल्लाह। देर आए दुरुस्त आए। कुछ हालात मेरे ऐसे थे कि कोई औरत पाकिस्तान में बैठ के सर्वाइव नहीं कर सकती, जो चौधरी की फैमिली से हो। हर तरफ मुंह देना है। बातें तो बड़ी करते हैं कुछ मर्द, उनको पहले बोले खुद मर्द बन जाएं चौधरी, फिर उनकी बीवियां नौरीन खान बन जाएं, मान जाओ। तो आपके बेटों में से सबसे ज्यादा जो है कौन चौधरी साहब के ऊपर है? सबसे ज्यादा 3 बेटे हैं आपके में? 3 बेटे। तो तीनों में से कौन सबसे ज्यादा 2 आए, उनको फॉलो करता है? 2 आए। फॉलो क्या, उनका तो है बिल्कुल तीनों अपने अब्बा की कार्बन कॉपी, ऐसा है? 2 है। अच्छा, एक आखिरी है जिसपे चौधरी हाथ रखता है सर पे, हाँ। कि मेरी इज्जत को बचाएगा मेरा बेटा, मेरे नाम को जिंदा सलामत रखेगा। उसको ये यकीन नहीं था कि एक बीवी भी जिंदा रख सकती। बोला मम्मा आपकी कुछ नहीं कर सकती बेटा, ख्याल रखना जब बड़े हुए। इंशाल्लाह ज़माना ज़रूर देखेगा मैं जिंदा रही या ना रही। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, जहाँ पे चौधरी साहब की इतनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने ऑपरेशंस किए, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, वहीं पे उन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे। उन चीज़ों को आप कैसे डील करती हैं, या अपनी लाइफ में कैसे डील करती हैं? देखो मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी हूँ ना, एक बाप के लिए कानून है ना, कानून सबके लिए होता है, चौधरी के लिए भी है। चौधरी ने 18 साल जेल काटी, 18 महीने सॉरी, माशूक ब्रेक केस में। वो सबको पता है कि वो केस क्या था, सियासत की नज़र था। चौधरी का कमाल उसमें 1% भी हाथ नहीं था, नासरुल हसन का था। सही। इसने तो सुनाई थी ये क्यों। तो बहरहाल चौधरी इफ्तिखार के आगे सो मोटो एक्शन हैदराबाद के अमीर भमरों ने ले लिया। कोई है सियासत और तकलीफ हर जगह है, चाले जी, पसंद ना पसंद। सही। कि सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया हाई कोर्ट चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लोअर कोर्टों की तो बात ना करें। फिर चौधरी इफ्तिखार साहब ने स्टैंड लिया। चौधरी असलम आज भी जिंदा है। लोगों का ऐसा मानना था कि जैसे पीछे तक सब इफ्तिखार साहब के अपने बेटे का देखें क्या स्कैंडल बना। मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तू सच और हक जानता है तो बेनकाब करना ऐसे लोगों को। तो जवाब उनको भी मिल गया होगा। मेरा एहतराम हम इसलिए करते थे कि कोर्ट का मामला है, ठीक, अब कोर्ट से हट कर जवाब तो देना मेरा हक बन गया। फिर वो ही लिखते हैं एक बुक में कि जब चौधरी असलम का घर बम ब्लास्ट हुआ, उसकी दलेरी की दास्तान। ये मर्द हजरात थोड़े से कानों को सही रखें, और तो अलग धंधा है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी अचीवमेंट्स में से या उनके ऑपरेशंस में से कौन सा वो सबसे बड़ा काम था, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था आपकी नज़र में? सबको पता है कौन है, जहाँ कोई नहीं खड़ा तो वही चौधरी होता है। तालिबान, TTP, शाहिदुल्लाह शाहिद, तर्जमान तालिबान पाकिस्तान।
कभी कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन आप लोगों का? उसका हुआ, असलम का कॉल आई थी उनकी शादी से 2 महीने पहले कि माना है चौधरी तो बहुत ले रहे, हमारे रास्ते से हट रहे, हमारे बंदों को मत मार। वो ऑन किया था उसने? ये मीडिया पे उन्होंने मुझसे काफ़ी तस्दीक की, मैंने कहा ये हुआ। चौधरी असलम ने कहा जो कह सका गालियाँ मैं नहीं दे सकती। 20 मिनट गालियाँ दी और ये बोला कि पहले कराची साफ करूँगा, उसके बाद वज़ीरिस्तान कफन बंद कराऊँगा इस मट्टी के। आप मौजूद थी वहाँ पर? फ़ख्र है मेरा चौधरी, ज़बरदस्त। कुछ ना कुछ तो करके बहुत कुछ गया ना इस मिट्टी के लिए। आज पूरे पाकिस्तान की अगर मेजॉरिटी ले 70% लोग पाकिस्तान में असलम के जानने मानने हीरो तस्वर है उनका, वो एक नेशनल हीरो है। तो बात मैं ये नहीं कहती, औरतें और भी होंगी, मर्द भी बहुत सारे, हर एक अपनी फील्ड के अंदर है। फिर शेरदिल तो ऐसे भी हो जाते हैं ना, फिजा तो मिट्टी पे सारे हो सकते हैं। तो किसी को उल्टा पेश करने से बेहतर है कि आप अपनी मिट्टी के साथ वफा करें, हमने नहीं कहा हमसे करें। तो चौधरी साहब के जाने के बाद वो कौन लोग थे जो आपके साथ खड़े रहे, या फिर ये सच है कि बुरे वक्त में आपका साया भी साथ छोड़ जाता है? आपको क्या लगा जितने मेरे प्रोग्राम सुने में कोई बैसाखियों पे चलने वाली औरत है? बिल्कुल नहीं। कि मेरी औलाद भी मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, बाप से नहीं डरते थे मैंने, ये अल्लाह ने रोल प्ले करवाना था, मुझे नहीं पता। देखो चौधरी साहब के टाइम पे काफ़ी लोग थे चौधरी को जिन्होंने कैश किया, यही मेरे पूछने का मकसद है आपसे। और चौधरी के साथ जो 94 से चले सईदुल्ला इंस्पेक्टर, और उस वक्त के 18 बंदों की टीम थी, मतलब बाकी सारे शहीद हो गए, एक सजाद अदर बच गए और सरवर कमांडो। सही। चौधरी असलम आगे बढ़ा है और जो लोग अच्छे थे वो शहीद हो गए थे, जिसमें इन्होंने भी तो चाहे कुछ भी है ऑपरेशन करते गोलियां खा के शहीद हुए ना। चौधरी बम ब्लास्ट से मरता है, गोली से नहीं मरता, फ़र्क इतना है। उसका भाई सलीमुल्लाह कुरैशी, अगर मैं रात 3 बजे फ़ोन करूँ ना, इंस्पेक्टर है कि भाई ये मसला है, उसने अगले 5 मिनट के अंदर सारा कुछ करके देना। नहीं भाभी ऐसा नहीं, आप हमारी माँ है और हमारी भी। रिसेंटली अभी उनके एक बड़े करीबी साथी अली रज़ा साहब वो शहीद हो गए बेचारे, बहुत अच्छे रहे मेरे साथ वो भी। नासिरुल हसन भी बहुत अच्छे इंसान है जो लाड़काना के लिए आई, वो भी चौधरी असम के गांव के हैं ना, तो लाज कहते हैं निभा लेते हैं ऐसे। चंद लोग, सब नहीं कहूँगी। बाकी उन लोगों को भी पता है कि मैं क्या बन गई, अपने लिए नहीं सिर्फ चौधरी के लिए आई थी। मुझे किसी से ना कोई शोहरत की ज़रूरत है, ना मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं सिर्फ चौधरी के लिए आती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा देखें जिंदा रहेगा चौधरी का नाम, मैं उसके साथ हूँ जब तक जिंदा हूँ। मैं कुछ लोगों से बहुत तंग हुई इस बार। कौन लोग थे वो? कुछ हैं 30% पाकिस्तान के, खुद को मर्द कहते हैं, पहले मेरी जैसी औरत का मुकाबला कर लो फिर होंगे मर्द है। किस तरह परेशान करते हैं? परेशान मैं नहीं जानती, फेक आइडियों से करते हैं। चौधरी साहब को हमेशा जो है एक दबंग पुलिस ऑफिसर की तरह देखा गया और निडर पुलिस ऑफिसर की तरह देखा गया। घर में आपके साथ या बच्चों के साथ उनका किस तरह का रवैया था, या पर्सनल लाइफ में किस तरह के थे? पर्सनल लाइफ का मैंने कई प्रोग्रामों में ज़िंदगी भर बोला कि मैं खुदा का वली कहूँ उसको। इतना सिंपल आदमी, किसी चीज़ की तमन्ना नहीं, डिमांड नहीं, किसी को तकलीफ देना ही नहीं। अगर मेरे वर्कर रात सो रहे हैं, कुक तो उठाने की इजाज़त नहीं है कि उनको सोते में बोला गुनाह है मत उठाना। चौधरी के अंदर अगर ऐसी खुसूसियात न होती तो आज इतना नाम भी ना होता, कब का मिट चुका होता। सफ़र में तकलीफ़ें बहुत आती हैं, मैं बर्दाश्त का बहुत बड़ा नाम हूँ, तो अल्लाह ने मुझसे ये काम लेने थे, सो मैंने असलम के लिए किए। मैंने यादगार बनाया, मैंने कोई ये नहीं कहा कि मैंने कोई इनकाउंटर कर दिया। और माशाल्लाह एशिया का पहला आदमी भी बना इनकाउंटर के लिहाज से। उसका एक असूल है, जो मिट्टी पे कत्ल करे ना उसको दुनिया से मिटा दो, और जो आवाम को तकलीफ़ें दें। अगर ये लोग कहते हैं असलम ऐसा था वैसा था, मुझे ये बताएं कि मेरे घर की दुश्मनी नहीं थी जी। उसने अपनी सर्विस के लिए, अपनी सर्विस के साथ वफा की, पहली वफा कि जान जाएगी मिट्टी के लिए। और लोगों को बोला, काबा का तौबा का दरवाज़ा पास करने के बाद बोला, अल्लाह से दुआ मांगी, रऊफ सिद्दीकी साहब साथ थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, तभी मौत मत देना।
और हम तो खुद कहते हैं अल्लाह हम उस शहीद की बीवी हैं, हमें भी जब भी मौत आए तो शहीद किया है। जिस वक्त आपके घर पे ब्लास्ट हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? दरअसल उस रात कोई इंफॉर्मेशन थी चौधरी साहब के पास, वो रोडों पे एम्बेसियों को चेक कर रहे थे। मेरे साथ जब बात हुई रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, मैंने कहा अगर आगे मुझे सोते में मत जगाना, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ था मुझे। बोला क्यों? मैंने कहा बस ऐसी मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ है, कुछ कह रही है। वो आगे 4:45 बजे घर आके बोला नहीं मिला, बोला कि बम ब्लास्ट होना है किसी एम्बेसी पे, सऊदी अमेरिकन या किसी भी। ठीक तो ये गश्त करते रहे, सुबह 4:45 बजे घर आए। मैंने कहा आज खाने के बगैर सो जा चौधरी, पानी साइड पे पड़ा पी लो। सो गया वो बेचारा। 7:20 या 22 मिनट के अंदर मैं रूम से बाहर आई सुबह के। जी। बच्चों की मेड को मैंने कहा बच्चों को जल्दी मत भेजना, स्कूल में खतरात थे, कुछ मामलात थे बच्चों के। ठीक है। तो 8:45 भेजो, 3 मिनट की ड्राइव है। वो बोला ठीक है। मैं वापस आके दोबारा सो गई। जब धमाका आपके करीब होता है ना, उसकी धमक कम महसूस होती है। चीज़ें तो सारी उड़ गई, टूट गई। चौधरी पे विंडो पड़ी है, इसको कोई पता नहीं, सीलिंग भी आगे गिरी हुई है। मैंने इनको केक से उठाया, मैंने कहा जाए रिश्तेदार आ गए, लड़े हैं, इज्जत की मौत मरना है मुझे। ये उठा उस वक्त ब्लैक आउट जैसे नहीं हो जाता, धुआं। बोला मेरे वाइट कपड़ों को देखती कलमा पड़ती, बाहर निकलो। मुझे कहते बच्चे फर्स्ट स्टेयर पे थे मेरे तीनों, तो वो मेरी मेड ने ना उनको गले से लगाया हो, तो सबसे छोटे बेटे पे उन्होंने आवाज़ लगाई, जाजिल पापा ये क्या हुआ? डरे होते बच्चा बच्चा सहमा, छोटा बोलता सो। बोला कुछ नहीं है। मेरी बहन ने पूछा ये क्या? बोला खुद का शो है, बाहर आओ। आधा घर तो मेरा दुनिया ने देखा, खंडर बन चुका था। बिल्कुल। बस उसके बाद चौधरी साहब कब कंट्रोल में आए, मुश्किल। फिर हमें लोगों ने रहने नहीं दिया, 200 पटिशन हमारे खिलाफ हुई कोर्ट में कि चौधरी असलम नहीं रह सकता। तो चौधरी असलम ने कहा मैं पाकिस्तान का नेशनल हूँ, मेरा जुर्म क्या है, मैं हर जगह रह सकता हूँ। फिर करते करते बस दोस्तों के घरों में रहते 1 साल गुजरा, फिर हम यहाँ आए। सही। तो मैम वो कैसा वक्त था जिस वक्त आपको पता चला कि अब जो है चौधरी साहब नहीं रहे? वो किसने आपको बताया था, कहाँ से आपको खबर मिली? मुझे इस्लामाबाद से मिली थी, वो मेरे मामू के बेटे हैं, वो भी दूसरे। उस वक्त वो बड़े इमोशनल हुए थे, आप उठे टीवी देखेंगे चौधरी असलम। आप इस्लामाबाद में थी उस टाइम? नहीं, कराची थी। ठीक है। घर पे ही थी, उस घर में धमाके की आवाज़ आई है, तो टीवी ऑन किया, बयान चल रहे थे शदीद जख्मी या शहीद हो गए। दिल ने करार कर लिया कि अब नहीं है हमारी। बस वो पल था। जिंदगी भर एक बात मैंने चौधरी से की कि मैं आपकी चीज़ों को कैसे, मेरे बच्चे हम कैसे रहेंगे अकेले इस मुल्क के अंदर, आपकी दुश्मनी इतनी है। बोला अल्लाह वारिस होगा, अल्लाह ने हिम्मत दी। फिर खुदा से उसके 5 मिनट बाद दुआ मांगी, ऐसे अब तूफान हिम्मत आई। उस वक्त मेरा बासी ने भी एक कॉल की, इससे कहा इसकी स्पीड देखो, लिमिट देखो बोलने की, कि इसकी कितनी फास्ट है। मैंने कहा मिशन को ब्रेक मिला है, दहशतगर्दों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुदा का बुलावा है, वरना ये 11 अटैक हुए चौधरी असलम पे। बचना था, काम अल्लाह ने लेना था तो सेफ रहा। बम ब्लास्ट में भी हमारे 350 किलो लगाया, हम मर तो नहीं गए इस वक्त। बिल्कुल। उसके बाद असलम सुबह दूसरे दिन 6 बजे घर आए, एक जगह बैठे हुए थे। बोला डर तो नहीं लगा? मैंने कहा डर नहीं लगा, पर होगा क्या? बोला रात के अंधेरे में ग्रोसरी लेने जाना, गाड़ियों का इस्तेमाल दिन को बाहर नहीं करना, जिन्होंने घर दिए उनके घरों को मसला ना हो जाए। बैठ के नहीं खाया, तकलीफ़ें की आई है मेरी ज़िंदगी में। आधी आधी रात कोई कॉल आ जाती, निकलो इस घर से। वो एक गाड़ियाँ थी 2, उनमें हम सामान रखते, डिनर सेट, चल भाई, सफ़र का पता नहीं, मंजिल का पता नहीं, कभी कहीं तो कभी कहीं बीवियों को तो आसाइशों की ज़रूरत होती है ना। हमने तकलीफ़ें काटी हैं हिस्ट्री में, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मेरे लोग मेरे साथ रहते थे उनको पता था। बहरहाल एक बीवी अगर पीछे से हट जाती है ना, तलाक लेना बड़ा आसान धंधा होता है कि भाई तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, तुम तो इतने इस लेवल तक आ चुके हो कि आपके पास घर की फुर्सत नहीं है। ऐसा ही है। कई दिन नहीं आते थे, 12 दिन भी।
ख़ानदान थे 2-3 मेरे साथ चलाने। इस चीज़ को आपने कब समझना शुरू किया कि कुर्बानी तो मैंने शुरू से ही देनी शुरू कर दी। शुरू से आप समझ गई थी कि अब आगे की ज़िंदगी ऐसी होने वाली? जिस दिन इन्होंने पहला गुलबान का चांद किया, मैं मेरे ससुर मामू थे, मैंने मामू से बात की, मैंने कहा मामू रोक दे, बर्बादी के सिवा मुझे कुछ नहीं नज़र आता। बोला कैसे रोक दे, मेरे 4 बेटे होंगे, चारों मुल्क पे फिदा कर दूंगा। ये क्या बात किया? उस वक्त तो है मेरे पास शादी नहीं थी, औलाद भी नहीं थी, मैं चुप हो गई। जैसे जैसे मामलात बहुत ऊपर गए, जब शहादत हुई तो मेरे ससुर उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर कहा बेटा लोग बात करते हैं आपके चेहरे को देख के, आप मैंने खबरदार आज के बाद बात। शादियाँ हो जाती हैं मगर शहीद का दुपट्टा एक ही बार आता है। इससे में जो मर्द के साथ मैं रह चुकी हूँ, मुझे मर्द ही नहीं लगते, मैं क्या करूँ। मतलब शेर आदमी होता है ना, उसके साथ बीवी चलते चलते तूफानों से टकराते जेल के अंदर से, तो साहब को भी पता है कि किसकी बीवी सबसे ज़्यादा सरगर्म रही, चौधरी असलम। और नुसरत मंगल आई जी जेल खाना जाते, उन्होंने कहा कि चौधरी असलम तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बीवी बहुत वफादार मिली। कुल रात 3 बजे बैल आ जाती है कि अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ख़तरा था इसको मारने का चौधरी को। मैंने कहा शेर का पिंजरा खोलो, रोड पे शिकार करो, अगर उसमें शहीद हुआ तो मेरा, वो मेरा फ़ख्र होगा। मांग कर तो हर कोई करीब आ जाता है। ऐसा ही बल लाइफ एक एक पल एक एक घंटे में बदलती देखी है मैंने तकदीरों को। टेंशनें तो तूफान थी इस लाइफ में। एक ऐसा दिन था, खैर बड़ा वाक़या, वो रात मुझे चौधरी छोड़कर चला गया, किसी ने बुलाया, ख़तरात चारों तरफ से, हुकूमतें बदली, इनको मसले बने। रात 4 बजे आया, सिर्फ एक चाबी उठाई, एक जोड़ा ड्रेस पकड़ा और चला गया। मुझसे राब्ता नहीं करना और अपना टेरेस मत छोड़ना। मेरा बेटा 6 माह का था गोद में और एक गार्ड था मेरा, वो बाहर बैठा हुआ था, मैं टेरेस में बैठ के ड्यूटी करता। सुबह के 7 बजे फिर मैंने अपनी माँ से कहा बैठे। 7 दिन के बाद चौधरी से मेरा राब्ता हुआ, उसने बोला मैं आज घर आ रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं। आपको मैं आखिरी में ये आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जो आपकी ज़िंदगी रही और आपने जो कुछ देखा है, अब ये सब कुछ आप मीडिया पे देखती हैं, इंडियन मूवीज़ आप देख रही हैं, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, आप लोगों ने वो चीज़ सामने फेस की है खुद जी। सब वो ये बात कर रही हूँ, बात सुनो, उन्होंने तो खाली एक कोने से रहमान को दिखा दिया, उसको वो बना दिया। जो हमने देखा वो तो कुछ भी नहीं है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने तो खुद फेस किया, खुद किया है। नहीं, इन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ हमारे मुल्क को दहशतगर्द बना दिया, चौधरी को हीरो बनाना की कोशिश की। रहमान को क्या बनाया, इतना पावरफुल थोड़ा ही था, इतनी बड़ी फिगर। एक बात याद रखना, जब पहली बार रहमान डकैत लाहौर से अरेस्ट करके चौधरी लाया, सुबह 7:25 के करीब मुझे कॉल आई कि मैंने गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ 6 बंदे, मेरी टाइगर गाड़ी। मैंने कहा असलम अब क्या होगा, तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है। हम बोला बस ओए 1.25 किलो का तो मर्द है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जितना बड़ा के दिखा दिया गया। तो रहमान ने सुबह रात गुजर गई, मतलब आगे निकल रहा था, सुबह का टाइम था, दाता दरबार के बराबर कोई थाना आ गई उस एरिए को लगता है, उसमें रहमान को रखा है बाहिफाजत के, मैं लेके जाऊंगा। असलम ने सुबह बोला इसको नाश्ता कराओ जी। नाश्ता हुआ, हलवा पूरी आई। बोलता है असलम माना है कि तुम बहुत बड़ा शेर मारते, मुझे तुम्हारे सिवा कोई कराची में काबू नहीं कर सकता। वो एक छलावे की हैसियत रखता है, ठीक है। असलम ने कहा वो तो सबको पता है। वो बोला मेरी एक ख्वाहिश है मरने से पहले, वो क्या, मेरे साथ 3 बाइट वाले खा ले, नाश्ता कर ले। असलम ने ख्वाहिश पूरी की है, बाहिफाजत कराची लाया, फिर नासिरुल्लाह सुन से नहीं बाउद्दीन बाबर से स्लिप हुआ। असलम अरेस्ट हो गया, बाबर से वो पहले निकल गया। इसको मैंने जाकर रात हॉस्पिटल में था पहले असलम 7 दिन, जब तक असलम समझता रहा कि हिफाजत में रखा हुआ है बाबर के पास। उस रात 2 बजे के करीब मैं पहुंचती हूँ असलम के मिलने। मैंने कहा असलम बंदा स्लिप हो जाएगा, कमज़ोर आदमी को दिया। अच्छा, मैंने कहा मुझे दे दो। उछल कर हंसा, ये बोला जाए मुँह धोकर है। मैंने कहा यकीन कर लो जान दे के बैठ जाओगे।
मैंने कहा मैं किसी सिस्टम में रखती हूँ। बोला जाओ जाओ पागल होगी, काम कर अपना। आप उनके साथ रह के उनकी जैसी हो गई थी निडर। तो लाजमी बात है। सही। इससे मुझ पे भरोसा नहीं किया। सुबह 1 बजे फ़ोन करता है, स्लिप हो गया वापस। फिर वो इल्ज़ाम चौधरी पे लगता है कि चौधरी 10 करोड़ खा गया। बिल्कुल ऐसे ही। पर चौधरी अगर 10 करोड़ खाता तो रहमान तो जिंदा ही घूमता ना। इसकी जिद बन गई। काबा में इसने मुझसे चौथे राउंड पे 27 जुलाई पूछा है, बता बंदी मेरी इज्जत का मामला। नौरीन मेरी पहली बार इसने कहा, मेरे दिल में एक बात है, लोग मुझ पर ये शक कर रहे हैं कि मैंने डील बनाई है, जबकि इदारों ने चैनलों पे कुछ क्लियर कर दिया था 3-4 महीने में कि असलम क्लियर है जी। मैं एक पल है मेरा इमोशनल हुई हूँ। उसको मैंने कहा रुक एक बात सुन, ये घर खुदा का गवाह है, तुम्हारे हाथों से मरेगा, इसके अलावा उसको मौत नहीं आनी। बोला टाइम बताओ ना। मैंने कहा मैं उनको पीर नहीं तोड़ी हूँ, मेरी दुआ 14 दिन के अंदर हो जाए। अच्छा जी, वापस आ गए हम दूसरे दिन। असलम अपने काम पे लगा रहा ढूंढने में। खैर ट्रेस कर लिया इसने। उसके कितने दिन बाद का वाक़या? 8 और 9 डेट देखिएगा, यूट्यूब पे होगी। हाँ। शहादत मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगा उसके बाद? नहीं, यहाँ मरने की इसकी डेट होगी जुलाई की, अगस्त की 9 और 8 के बीच की पहली रात है। डेट आप चेक करें, मुझे नहीं पता। सही। तो मैंने चौधरी से जब 2-3 दिन के बाद आया, मैंने कहा दिन कितने हुए? बोला 13। मेरी पेशेंट गोई है, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई पीर हूँ। मैंने चौधरी असलम पे जितनी पेशेंट गोइयाँ की सारी सच साबित हुई। और कौन सी पेशेंट गोई आपको? बम ब्लास्ट की जो मेरे घर पे हुआ था, मैं तैयार इंटरनेशनल मदीना में थी। तो अपने बच्चों को ये कह रहा है कि अक्लमंद हो जाओ। बच्चे इतने कहाँ से अक्लमंद? मैंने कहा जिनका बाप अक्लमंद नहीं हो, उनके बेटे अक्लमंद हो जाएंगे। इनको मत समझाओ असलम, एक और काम हो जाएगा। डर है मेरा दिल कह रहा है। ये बात नहीं है जो मेरा दिल कहता है, मैं उसकी बात करती हूँ। बोला क्या होगा? बोला काली जबान बंद रख। मैंने कहा बंद नहीं रहेगी, हमारा घर उड़ जाएगा, हम बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ। फिर ये आकर सीधा मेरी कुछ दिनों के बाद मेरी गर्दन पे हाथ लगता है, सच बता तो मैं कैसे इंडिकेशन आती है? मैंने कहा मेरा दिल जो बोलता है वही होता है। फिर जब वो ब्लास्ट हो गया, इसको मैंने इधर बैठ के एक बार समझाया, देखो असलम खतरात यहाँ नहीं, बाहर रोड पे तुम्हें हो सकते हैं, संभल जाओ। बोला हर बार तो बड़ी पेशेंट को ये सच थोड़ी हो गई। जो मुकद्दर मेरे अल्लाह ने लिखा है, जो गोली मेरे लिए लिखी है, गोली से नहीं मरूंगा, ब्लास्ट से मरूंगा, शहीद हूँ। तो वो तय नौरीन कबल जाने वाली रात मेरी। वैसे ही हुआ। सौलत मिर्ज़ा उस वक्त मैं थी 24 साल की। सही। ठीक है, मेरी गोद में 8 माह का बच्चा था, पहला दूसरा सॉरी। तो मैंने इस दिन नाकाबंदी की थी पूरे लसबेला की, कॉर्डन ऑफ हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से घुसी। मेरी आदत थी मैं 5 मिनट इसको मिलती, रात के आधे पैर भी वहाँ जाती थी। मैंने कहा इसको निकालो, बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो? तो तुमने क्या ड्रामा लगाया, पूरा कॉर्डन ऑफ किया मैंने लसीबा। बोला नहीं ये सौलत मिर्ज़ा। मैंने कहा पागल हो गया, सौलत मिर्ज़ा। तो क्या वो थे वहाँ? वो नहीं था। फिर इसने छोड़ा, ये घर आया। फिर इसने मुझसे बताया, बोला यार कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, अल्लाह करेगा तुम्हें ही मिलेगा। एयरपोर्ट से इसने इस एल्बो पे उसको कंट्रोल किया। कोई असला नहीं था चौधरी। एक अल्टो कार में भागा वो 3 बंदे लेके। लोग दास्तानें इतनी ऐसी सुनाते हैं, फिर मैं कहाँ खड़ी हूँ। बहरहाल अरेस्ट हो गया। उसके बाद फांसी उसको सरेआम हुई, आप लोगों ने देखी हुई। कितने केसेस थे, सारे केसेस तो निकल गया। चौधरी की FIR से बाहर नहीं हो सका। फांसी उसी केस पर हुई? फांसी उमर शाहिद के बाप की बना पे हुई। शाहिद आमिद था ना, कि फादर का नहीं जी, KC का डायरेक्टर जी। उनको रोड से जैसे गाड़ी में बैठे थोड़ा आगे की, लेकिन उसमें फायरिंग गन उस केस में हुई। तो आखिरी में आप एक सम अप करने के लिए क्या कहना चाहेंगी चौधरी साहब के बारे में और अपने बारे में, और ये जो सारा सिनेरियो आजकल चल रहा है? ना हाईलाइट हुआ है वो तो खैर, ऐसी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट तो करना भी होता है। जो उन्होंने किया है वो सबके सामने है। मैं ये नहीं कहती, मैंने कहा ना इदारों को और हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हम सारी चीज़ों को रगड़ देंगे। जहाँ हम रहेंगे हमें उसी मिट्टी से प्यार है।
और जिसके लिए चौधरी ने कुर्बानी दी वो यही मट्टी है, और मट्टी अपनी माँ से बड़ी है, अजीम है, हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो बाकी स्ट्रगल और ख़वातीन तो मैं कहती हूँ जो फोर्सेस के अंदर होती हैं, देखिए उनके हौसले बड़े बुलंद हों। बिल्कुल। किस वक्त कौन शहादत की मंजिल पा जाए। औरत का मकाम जो हौसले का होता है ना, फिर नस्लों को चलाता है। जी। बस यही मेरा मैसेज है इस लोगों के लिए। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, आपकी हिम्मत देख के और आपके किस्से सुन के। अल्लाह को सलामत रखे। हम हमारी वेब पर मौजूद हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आप देखते रहिएगा। आज हम मौजूद थे मिस नौरीन असलम के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश खान। अल्लाह हाफ़िज़।